बद्रीनाथ से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मानसून ट्रैक, जहां है 4000 से भी ज्यादा किस्म के फूल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और दूर तक फैला फूलों से भरा हुआ मैदान। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये जगह जिसने भी देखी वो जिंदगी में इसकी यादों को भुला नहीं सकता। नदियों को पार करते हुए, घने जंगल से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी में। ऐसे ऐसे फूल तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हुए। भगवान ने दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर बनाई है। जय हिमालय। वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा शुरू होती है गोविंद घाट से, जो कि हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का बेस पॉइंट है। यहीं पर आके आपके 4 व्हीलर को रोक दिया जाता है। साथ ही गोविंद घाट में ही संगम होता है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का, जो कि आ रही है हेमकुंड साहिब से। गोविंद घाट में आपको हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे आप 5 से 6 हज़ार राउंड ट्रिप पे हेलीकॉप्टर की मदद से गोविंद धाम, जिसे घाघरिया भी कहते हैं, वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। रजिस्ट्रेशन ऊपर कर लेना वहाँ पे। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, 2 बजे के बाद गोविंद घाट से घाघरिया व हेमकुंड जाना मना है। इस ब्रिज को पार करते हुए चल रहे हैं हम। तो यहाँ पहुँचने के बाद ही असली जो कहानी है वो शुरू होती है। यहाँ से आपको जाना होता है पुलना। ये जो सड़क जा रही है ये पुलना की तरफ जाएगी। पुलना एक गांव है और आखिरी वो गांव है जहाँ तक आप अपना 2 व्हीलर ले जा सकते हो। उसके बाद आपकी जो ट्रैकिंग है वो पैदल शुरू होती है। तो वीडियो का एंड तक देखते रहे, बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो। सबके साथ शेयर करें। यकीन मानिए ये अब तक का मेरा बेस्ट हिमालय ट्रैक होने वाला है। इतना खूबसूरत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं लगातार अध्यात्म एडवेंचर वाले वीडियो लाता रहता हूँ। और ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये गाड़ी निकल गई। यही आपको लेके जाती है शेयर टैक्सी पुलना तक। 100 रुपए लेती है और आपको पुलना तक छोड़ देती है। तो देखो दोस्तों, ये थी अपनी सरकारी पार्किंग। यहाँ पे तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अभी देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं है, 2-4 ही गाड़ी आपको नजर आ रही होंगी और 2-4 आदमी वहाँ खड़े हैं। वहाँ पे होगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो बस यहीं पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे आपको रूम, जहाँ पे आपने अपना सामान वगैरह रख सकते हो। मैंने अपना सामान वगैरह यहाँ पे रखी दिया है। और यहाँ पे भैया अपने मिल गए थे, बढ़िया हुए हैं एकदम। तो भाई आपका नाम क्या है? सुमित रावत। तो सुमित रावत है। एक हमारे रामू बिष्ट जी है, बढ़िया है एकदम। तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। आप अपना गाड़ी पार्क करें, ठीक है भाई? आके मिलते हैं, ठीक है? ठीक है रामू जी, हेलो करो। बढ़िया। तो यहाँ पे भी अपना आधार कार्ड के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन हो गया है दोस्तों। अब यहाँ से अब अपनी यात्रा शुरू होती है। और वट्टा यार, लुक एट द ब्यूटी। ऐसी सीनिक ब्यूटी की भरमार यहीं से होने वाली है। देखो सामने अभी हमें अपना को ट्रैक करके 10 किलोमीटर लगभग जाना है। छोटा सा गांव पुलना नाम है। और एक देखो ये वाटरफॉल यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, दिख रहा है? क्या शानदार यहाँ से वाटरफॉल ये नज़र आ रहा है। टैक्सी वगैरह आपको यहीं पर छोड़ देगी, यहीं से आपको लेके भी चली जाएगी। जो ट्रैक होता है वो शुरू हो जाएगा। ट्रेल जो होती है ना वो शुरू हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद तो इसी के साथ अपनी फूलों की घाटी का और हेमकुंड साहिब दोनों का जो रास्ता होता है, जो ट्रैक होता है, वो शुरू हो गया। चढ़ाई पर पहला कदम रखते ही आप देखोगे प्रकृति की असीम खूबसूरती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते विशाल झरने, नीचे बहती पुष्पावती, घने हरे पेड़ों का जंगल, जिसमें से गुजरते आपको धूप का पता भी नहीं चलेगा। रुक रुक के जा रहा हूँ मैं, एंजॉय करते हुए। मैंने अपनी यात्रा ठीक 12 बजे शुरू करी है। अब देखते हैं वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है। और उससे भी खास दिल को तरोताजा कर देने वाला वो सुकून
जो मानो अपने शहरों में कहीं खो गया है। वैसे पुलना से घाघरिया का ट्रैक 10 किलोमीटर का है, जिसे आप पैदल कर सकते हैं या फिर आप घोड़े या पालकी के द्वारा भी उसे पूरा कर सकते हैं। पर वो आनंद ही क्या जिसमें एक बेजुबान जीव का हमें दर्द भरा सहारा लेना पड़े। इस ट्रैक में कहीं कहीं तो आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी और कहीं सीधा रास्ता मिलेगा। और लगभग 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ऐसे ही ऊपर नीचे होने के बाद आ जाता है अपना जंगल चट्टी। अभी थोड़ी ढलानी आ गई है, जंगल चट्टी तक ना ढलान है। जंगल चट्टी थोड़ी भी खाने पीने की दुकानें हैं और सबसे बड़ी बात कदम कदम पर ना यहाँ पर ऐसे खूबसूरत झरने हैं जो ऊपर ग्लेशियर से आते हैं, कदम कदम पर आपको देखने को मिलेंगे और इस मौसम में तो और भी ज़्यादा। इतना हरा जंगल होने की वजह है अभी अभी बीता मानसून में यहाँ की सुंदरता देखने लायक हो जाती है। और दोस्तों अब आ चुके हैं, लगभग 5 किलोमीटर अपनी राइड को हो चुका है और ये आ चुका है भ्यूंडार। 5 किलोमीटर चलने के बाद आता है यात्रा का सेंट्रल पॉइंट भ्यूंडार गांव। इस पूरी घाटी को भ्यूंडार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। भ्यूंडार में यहाँ पर है माता नंदा देवी का मंदिर। ऊपर जाके गांव का ही मंदिर है, गांव के लोकल लोगों का मंदिर है। तो क्या है, हम बहुत घने जंगल से आए। देखिए जैसे ना ये वाला पूरा घना जंगल था, इस घने जंगल के बीच में से आए, पर भ्यूंडार में आते ही एकदम से ना पूरी देखोगे वैली खुल गई है। भ्यूंडार गांव से ना कई ट्रैक भी जाती है, पर एक फेमस ट्रैक जाता है काग भुसुंडी ट्रैक, पर उसमें ऐसे ही नहीं जा सकते बिल्कुल मुंह उठा के। उसमें तैयारी भी लगती है और परमिशन भी लगती है, पर वो है बहुत ज़बरदस्त। और अब आ गए हैं हम इस ट्रैक के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। यहाँ से अब हमारा बोल सकते हो लेवल 2 स्टार्ट होने वाला है। और ये देख रहे हो पीछे उफनती हुई पुष्पावती नदी आ रही है। देखिए ऐसे रास्ता है, कच्चा सा है, संभल के चलना पड़ रहा है। थोड़ा गौमुख की याद आ गई और बहुत ठंडी हवा आ रही है बौछारे। तो भैया पुष्पावती का भी उफान देखो और क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, क्या खूबसूरत यार। जैसे ही हमने ब्रिज को पार किया है ना, अब यहाँ से कंटिन्यू अब स्टीपनेस है 4 किलोमीटर की। देखो हाल फिलहाल यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई होगी, तो ये रास्ता जो ये बना हुआ है ना, ये रास्ता ही बह गया। बीच में से देखिए झरना आया होगा लैंडस्लाइड का, तो ये जो ट्रेल है पूरी टूट गई। आधा रास्ता वहाँ रह गया, आधा इधर रह गया। कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ किस तरीके से यहाँ पे पानी बरसता है मानसून में। आइए देखो, ये तो पड़ी है रेलिंग, जो कोने में रेलिंग थी वो बेंचेस पड़ी हैं और ऐसे पेड़ आए हैं बह के, दिख रहे हैं। देखो पेड़ दर्जनों पेड़ में देख सकता हूँ, देखो आगे। और दोस्तों अभी थोड़ा खुला था, अब यहाँ से शुरू हो रहा है खुवाड़ जंगल। ना दिन में भी अंधेरा है, अंदर बिल्कुल अंधेरा, बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। अब इसके अंदर से हमें 1-2 किलोमीटर रहना। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो भ्यूंडार वैली या वैली ऑफ फ्लावर है, ये नंदा देवी नेशनल पार्क बायो रिजर्व में आती है। इसी वजह से आप देख सकते हो कितना घना ये जंगल है और यहाँ पर लगातार जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। इसी वजह से नीचे से 12 बजे के बाद इस यात्रा को पूरा नहीं करने देते हैं। और ठीक 5:30 बजे मैं पहुँच गया घाघरिया के हेलीपैड पर। फाइनली पहुंच गए घाघरिया और रेस्ट ले लिया, रूम भी ले लिया ऊपर की तरफ। घाघरिया या गोविंद धाम, यहाँ पर आपको छोटे छोटे होटल मिल जाएंगे और खाने पीने के भी कई रेस्टोरेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, आज है मेरी वैली ऑफ फ्लावर का दूसरा दिन। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर होटल आप लग्जरी नहीं मिलते, बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक फैसिलिटी वाले रूम भी मिलते हैं। तो ये कुछ मेरा रूम था जो कि 700 रुपये में दे दिया भैया ने।
ये दे दिया और बाथरूम। और आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे इन होटलों में ना गर्म पानी नहीं होता, तो 100 रुपए की आपको बाल्टी लेनी पड़ती है गर्म पानी के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है घाघरिया का कुछ मार्केट। मार्केट में अगर आप कुछ चीज़ भूल जाते हो नीचे, तो लगभग सब चीज़ें जो आपको इस यात्रा में ज़रूरी होने वाली है वो सब चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। और देखिए वो घाघरिया छोड़ दिया है, लगभग आधा किलोमीटर लगभग आ चुके होंगे। इसने देखा होगा मेरे हेमकुंड का ब्लॉग, लास्ट के जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है ना भाई साहब, सो यहीं से चढ़ाई है और देखो सांस फूलने लगती है। और जब आप आधा किलोमीटर चल के आते हो, यहाँ पे मिलती है चेक पोस्ट, यहीं से डाइवर्जन हो जाता है। ये आपका सीधा गया है हेमकुंड साहिब को 6 किलोमीटर दूर, और हमें जाना है फूलों की घाटी 4 किलोमीटर दूर, वो जाएगा इस तरफ को। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके ही आपको चौकी, आपके रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी चेकिंग होगी, वो आपको चल के जाना होता है। पत्थर की ट्रेल है, ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट कोई ट्रैक है, पर ऐसी ट्रेल में चलते हुए जाना है। यहाँ पे चौकी है और यहीं पे आपकी एंट्री फीस वगैरह सब यहीं पे ली जाएगी। इसके बाद आप प्रवेश करोगे वैली ऑफ फ्लावर। आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करना होता है, फिर यहाँ पे आपकी जो एंट्री फीस है वो लेंगे, साथ में आपके जो बैग वगैरह है वो भी चेक होंगे। इतनी आपको फीस देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, 200 रुपये हो गया जो इंडियन सिटीजन है, 800 रुपये फॉरनर के लिए। तो दोस्तों ये है इसकी ऑफिशियली एंट्रेंस। यहाँ से आपने अपनी पर्ची, मैंने देखा आपको पर्ची वगैरह कटा दी, हमने एंट्री फीस जमा कर दी, डिटेल सारी दे दी। उसके बाद जो गेट है, यहीं से आपका जो वैली ऑफ फ्लावर है वो शुरुआत होती है। बात करें टाइमिंग की, तो सुबह 7 बजे ये गेट ओपन होता है, 7 बजे से पहले आप एंट्री नहीं ले सकते, और 12 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज वैली ऑफ फ्लावर में मैंने रखा अपना पहला कदम, और यहाँ कई तरह के जीव, छोटे छोटे से देखिए चूहा भी मिला है, जो हिमालयन चूहा होता है। वैली में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं अपनी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट जो ट्रैक है उसमें मैं निकल पड़ा हूँ। एकदम से पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका था। और एक अलग दुनिया मुझे बुला रही थी। ट्रेल मार्क यहाँ पे जगह जगह दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए हर जगह आपको मार्क मिल जाएंगे। दोस्तों हर किसी का ऐसा ही ड्रीम होता है कि पहाड़ का रास्ता हो, ये खूबसूरत वेदर हो, घाटी हो, और उसके दोनों तरफ फूल हो। और मैं इस टाइम अपना ड्रीम जी रहा हूँ, सपना जी रहा हूँ। वाले में क्या है, फूल देख के एकदम आप एक्साइटेड भी नहीं हो सकते कि कुछ भी छू लिया। कुछ चीज़ें बड़ी खतरनाक भी होती हैं यहाँ पे, तो दूर से देखो, एंजॉय करो। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं ऋषिकेश के। अच्छा ऋषिकेश की हो, तो पहली बार आ रहे हो? वैसे इसका जो पीक टाइम होता है अगस्त के 1st और 2nd वीक होता है। थोड़ा लेट हो गए हम, पर अब जो मिले सो मिले। तो अभी हम आए सामने वाले इस वाले पूरे ट्रैक से चलते हुए आए, और ट्रैक इतना अमेजिंग है कि आपको इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी ना पता नहीं लगेगा। खूबसूरत जगह होती हैं तो वो खतरनाक भी होती हैं। तो ये भी आप देख लीजिए, भालू प्रभावित क्षेत्र है, भालू बहुत है यहाँ पर। थोड़ी सी आगे जब जाते हैं आधा किलोमीटर बाद, तो यहाँ से दिखती है किस तरीके से उफनती रफ्तार के साथ पुष्पावती ऊपर से आ रही है। यार ये कितनी खूबसूरत जगह है, ये लैंडस्केप देखिए, यहाँ से नदियाँ जो उतर के आ रही हैं पहाड़ों सर, वो कितनी अमेजिंग लग रही है। किस तरीके से पहाड़ों के बीच में ये ब्रिज, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सपनों की दुनिया में आ गए होंगे। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक्चुअल में 2 किलोमीटर की एक स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ से निकलने वाली इस पुष्पावती के किनारे बैठना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। इसकी आती ठंडी ठंडी बौछारें मानो सारी टेंशन दूर कर देती हैं। अब जरा आप स्टीपनेस देखिए, ये सीढ़ियों वाला, पत्थर की सीढ़ियों का रास्ता है, कितना स्टीप है। यहाँ से 2 किलोमीटर का एकदम खड़ा रास्ता है, जो कहीं कहीं इतना ज्यादा खड़ा है कि जो मुझे यमुनोत्री से भी ज्यादा टिपिकल लगा। और देखो भैया गर्मी से हो गया खराब, पूरी मैंने ना जैकेट उतारनी पड़ी। अब देखोगे पूरा साइटिंग हो रखी है, पूरी भीग गई है। बहुत कठिन चढ़ाई है भाई, बहुत नीचे से हम आ रहे थे, वहाँ तक अभी भी चले जाए। पेड़ की जो छाव है उसी के बीच में पूरी ट्रैकिंग हो रही है। ट्रैक पे आपको खास भोजपत्र का जो पेड़ होता है ना, भोज का पेड़, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल पेज की तरह होती है, इसकी जो छाल होती है ना, बिल्कुल जैसे पन्ने नहीं होते हमारे पेज, ये देखोगे, ये देखिए इस पे लिखा जाता था है ये भोजपत्र। तभी ये जो पत्राचार राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था, सब इस पे ही होता था।
12,000 फीट की ऊंचाई की इस दुनिया का अनुभव करना ही अलग है। जिन पहाड़ों को हम सर उठाकर देख रहे थे, अब उन पहाड़ों को हम आमने सामने से देख रहे हैं। तो इन खड़ी चढ़ाई पे बस चले ही जा रहे हैं कंटिन्यू। अब रास्ता जाके ना पैडलर होना शुरू हुआ है, मतलब अब देखिए बिल्कुल समतल ही जा रहा है और अब ये वैली तक ऐसे ही जाएगा। ग्लेशियर से निकलती हुई अमृत की ये जल धारा है। एक और खूबसूरत झरना यहाँ पर आ रहा है। नीचे की तरफ दिख रहा है ग्लेशियर भी दिख रहा है, वो ग्लेशियर दिख रहे हैं, जमे हुए ग्लेशियर है वो। तो यहाँ पे अगर आप बोतल भी नहीं लाए हो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नेचुरल जो मिलते हैं ना ये झरने, इनका ही पानी पीते हुए चलोगे मजा आ जाएगा। और वैसे भी पीना चाहिए अगर आप इतनी दूर आए हो, इतने हाई हिमालय पे। हाँ मजा आ गया भाई, मिनरल से युक्त है। बस एक सलाह दूंगा, कभी भी ना पेट भर के ना पियो इसे। हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिन्हें आदत नहीं होती। पहाड़ी आदमी कर लेते हैं, पर जो बाहर के होते हैं ना एनसीआर तरफ जो आरओ के पानी पीते हैं वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा पी जाएंगे तो। और अमृत के समान इन ग्लेशियर से आते जल को पीने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ मैं निकल पड़ा इस पतली खूबसूरत पगडंडी पर। और ऐसे ऐसे नज़ारे देखते हुए कि मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, तो मैंने भी सोचा इन्हें बैठ के थोड़ी देर देखा जाए। थोड़ा आगे बढ़े, एक और झरना मिलता हुआ जिसे क्रॉस करना है हमें अपना काम चलाऊ जुगाड़ू ब्रिज पर। तो ये है नदी, बिल्कुल ग्लेशियर का जल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। वहाँ से है उसका उद्गम, वो देख रहे होंगे आप ऊपर झरने। तो सारे ग्लेशियर से आ रही हैं नदियाँ। ये देखो भाई, और नदी को पार करते ही पहुंच जाते हो आप फूलों की एक अलग दुनिया में, जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ वैली ऑफ फ्लावर में। तो तरफ आप देख सकते हो जो ये मैदान है, यहाँ पे आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो फूल कम हो चुके हैं क्योंकि अगस्त का जो स्टार्टिंग होता है और मिड होता है तब इसका पीक टाइम होता है। इसमें हिमालय को जिस तरीके से मैंने करीब से देखा है ना, यकीन मानिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर रखी है नेचर से। यहाँ पे कोई शॉप नहीं खोल सकता किसी भी तरीके की। आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिजनेस नहीं है, कमर्शलाइज बिल्कुल नहीं है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं इस फ्लावर वैली की हिस्ट्री क्या है, कैसे किसने इसकी खोज करी थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस खूबसूरत फूलों की घाटी की खोज एक ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में करी थी। वो भूले भटके यहाँ पर आ गए थे, पर उन्होंने देखा इस मैदान में दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल उगे हुए हैं। उन्हें ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो 1937 में वापस आए और उन्होंने ही इस जगह का नाम वैली ऑफ फ्लावर रखा था। जिसके बाद उन्होंने इस घाटी के ऊपर एक अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर भी लिखी थी। ऐसे ऐसे फूल तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हुए। इस तरीके के छोटे छोटे हिमालयन फूल होते हैं जो इतनी हाइट पे 12,000 फीट का एल्टीट्यूड है, और इस हाइट पे ऐसे ऐसे फूल वनस्पति में देख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखे। और इनको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यार ये भगवान ने दुनिया कितनी ज़्यादा सुंदर बनाई है। दोपहर होते होते ना इस पूरे एरिया में बादल आ जाते हैं, बादल छा जाते हैं। सुबह यहाँ पे धूप निकलती है, पर ये मैंडेटरी हो गया है कि दोपहर में आते आते यहाँ पे काले बादल आ जाते हैं और फिर पानी बरसता है। बहुत ज़्यादा हाइट है। ऐसा नहीं है कि वैली ऑफ फ्लावर की खोज सिर्फ अंग्रेजों ने करी थी, उससे पहले इसका अस्तित्व भी नहीं था। पौराणिक इतिहास भी इसका रहा है, हमारे पुराणों में भी इसका रहा है। कई कई जगह पे इसे इंद्र का बगीचा भी कहा गया है और परियोग का बगीचा, इस तरीके के कुछ नाम है जो इस जगह को दिए गए। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर ये मौसम हमारे वापस भेजेगा ही।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया हुआ है, ये है नेशनल पार्क और नंदा देवी बायो रिजर्व में आता है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की क्या, पानी की भी एक शॉप नहीं मिलने वाली। तो घाघरिया से आप अपने लिए लंच ला सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए पराठे ले आया था पैक करा के। ये पन्नियाँ जिसमें आप लेके आओगे, इसे वापस लेके जाना है। लाया था गर्म, हो गया ठंडा, पर ये पराठा अभी तक का बेस्ट पराठा होगा मेरे लिए। 5 बज रहे हैं इस वक्त और मैं इस टाइम वैली ऑफ फ्लावर में हूँ। अब मुझे डर है भाई, मुझे जाते जाते 1-1.5 घंटा लगेगा ना, पुलिस पार्टी ढूंढने ना निकलने आ जाए। 5 बजे तक तो वहाँ पहुँचना होता है हर हालात में। 5 बजे तो मैं यहीं हूँ, मैं तेज भी चलूँ तो 1.5 घंटा मुझे लगने वाला है। मुझे लग रहा है आज पुलिस वाले सुनाएंगे मुझे। देखिए अभी मैं उतर ही रहा हूँ यार। मैं इतना खो गया था, मैंने इतनी फ़ोटो वीडियो बनाई, आराम से बैठा रहा सुकून से कि टाइम पता ही नहीं लगा। अब जा रहा हूँ अकेला अकेला, और कोई नहीं है। आखिरी बंदा था जो आज रजिस्ट्रेशन जिनका था, आखिरी कब का निकल गए। मैं अब देखो डांटेंगे पुलिस वाले। तो फाइनली हम फूलों की घाटी की जो अपनी ट्रैक है उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी पीछे आप देख रहे हो चौकी से मैं आ चुका हूँ और मैं आखिरी बंदा था। टाइम लग गया था पर मैं बहुत तेज़ी से आया और उतर गया। देखो अभी भी दिन की बात करूँ तो पूरी विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे जो ऑफिसर्स है बहुत ही अच्छे हैं, पोलाइट है, पूरी कहते हैं कोई बात नहीं, आराम से आओ, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, पाँव मुड़ जाएगा, ऐसी बातें थी उनकी। वही कह रहे थे अगर 1-2 घंटे नहाते फिर हम आपको ढूंढने के लिए आते। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। सो इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा को करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज पूरा दिन ऊपर नीचे में ही निकल गया। तो मेरी मेहनत अगर आपको आई है पसंद तो कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे नज़ारे देखने हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ तक वीडियो देखी आपने, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत मजा आया। वी आर लिविंग अ लाइफ, लिविंग अ ड्रीम वाली ज़िंदगी आज मैंने जी है। बहुत मुझे अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहे दीपक वेदी ब्लॉग्स। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, नमस्कार।